औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। इसमें भी हम प्रोबेबिलिटीज़ ही फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन 7 लिखा है, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन। ताबिश ने एक कॉइन को टॉस किया एंड रोल्ड अ फेयर डाइस, और एक डाइस को, एक कॉइन भी और एक डाइस भी, दोनों को क्या कर रहा है, वो एक को टॉस कर और साथ में वो रोल कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब दर्ज झैल नीचे दिए गए इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। अब पहली इवेंट ये है, टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। अब इवेंट को फाइंड करने से पहले जो उसने बोला हुआ है, ताबिश टॉस अ फेयर कॉइन एंड रोल अ फेयर डाइस, इन दोनों का मैं पहले सैंपल बना दूँ। ये देखिए लिखा हुआ है, जो ताबिश ने कॉइन और डाइस को रोल किया था, उसकी प्रॉपर्टी है हेड भी हो सकता है और साथ में 1 आ सकता है, हेड हो सकता है और साथ में 2 हो सकता है, हेड हो सकता है और साथ में 3 हो सकता है, हेड हो सकता है साथ में 4, हेड 5, हेड 6, या फिर टेल हो सकता है साथ में 1, टेल हो सकता है 2, टेल हो सकता है 3, टेल 4, टेल 5, टेल। इस तरह से ये टोटल सैंपल बनते हैं हमारे पास एक कॉइन और साथ में एक डाइस को रोल करने से। ठीक है, अब ये टोटल सैंपल्स हमारे पास कितने हैं, ये बनते हैं एन नंबर ऑफ सैंपल्स इज इक्वल 12। अब पहला जो पार्ट था उसका जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ये है, टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल है और एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, और डाइस जो है कम से कम 4 हो, टेल हो और साथ में 4, कम से कम 4, और 4 से ज़्यादा 5 भी हो सकता है, 6 भी, टेल के साथ 4 भी है, 5 भी है, 6 भी। तो देखें टेल तो है साहब, ये देखें टेल 2 भी है, टेल, लेकिन उसमें मतलब कम से कम 4, तो टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो मैंने लिखा हमारे पास जो सैंपल बना नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम्स का, वो T4, T5, T6, तो ये टोटल नंबर बने 3। तो इसकी प्रॉबेबिलिटी फाइंड करें तो P ऑफ A इक्वल N ऑफ A ओवर N ऑफ S फार्मूले के मुताबिक, तो 3/12। अब इसको कटिंग कर लिया तो हमारे पास 3 के टेबल 3 1 3, 3 4 12, तो 1/4 आ गया। अब सेकंड पार्ट है जिसमें उसने बोला है हेड ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड है एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस, कि जब आपने डाइस और कॉइन को टॉस किया है तो उसके ऊपर एक के ऊपर हेड के साथ 2 और हेड के साथ 3 हो, टेल की बात उसने की नहीं, तो मतलब ये टेल वाला हिस्सा तो रहने दो, ख़त्म कर दो, बाकी रह गया हेड। हेड में देखें हेड के साथ 2 आए और हेड के साथ 3, तो हेड के साथ 2 यहाँ पे है, हेड के साथ 3 है, ये 1 है, ये 4 5 6, तो इसकी हम बात ही नहीं कर सकते, हमने 2 और 3 को देखना है। तो हेड 2 एंड हेड 3 ये हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो एन ऑफ ए नंबर ऑफ हमारे फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 2 आ गई, एन ऑफ एस 12 जो हमारे पास टोटल ओवरऑल सैंपल्स था, तो इसको डिवाइड किया फार्मूले के मुताबिक, तो हमारे पास आ गया 1/6। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 ऑन डाइस, के हेड के साथ 6 भी है, टेल के साथ 6 भी है, हेड के साथ भी 6 लगाना है और टेल के साथ भी 6 लगाना है। तो देखिए मैंने इसी से इस सैंपल से लगाया है, हेड 6 और टेल 6 ढूंढ ली है, और उसके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए और सैंपल्स हमारे पास 12 थे। अब फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज अप्लाई की हैं, P ऑफ A इक्वल 2/12, तो कटिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6। थर्ड पार्ट है नॉट टेल ऑन कॉइन, के कॉइन के ऊपर टेल नहीं है, यानी कि टेल वाले की बात इसने ख़त्म है कि टेल को हमने शामिल नहीं, ये टेल वाला हिस्सा हमने शामिल नहीं करना है। एंड नंबर ऑफ 5 ऑन डाइस, और 5 के डाइस के साथ टेल का हिस्सा ना हो, तो 5 के डाइस के साथ यहाँ 5 यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो 5 के साथ टेल को शामिल नहीं कर रहा, तो मतलब रह गया सिर्फ हेड, तो हेड 5, तो हमारे पास एक बना नंबर हेड और 5, तो इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12 हो गई, तो फार्मूला PA ओवर N ऑफ S के मुताबिक 1/12 आ गया आंसर इसका। अब इसी तरह से पार्ट नंबर 5 है जिसमें से नॉट हेड्स, हेड्स नहीं है ऑन कॉइन, कॉइन पर, एंड नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस, मतलब हेड वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा तो उसने कह दिया ख़त्म कर दें, ये हमने शामिल ही नहीं करना हेड, तो टेल रह गया। अब टेल में कौन से नंबर लगाने हैं, टेल 5 और टेल 2,
टेल 5 ये होगा और टेल 2 ये, इन दोनों को यूज़ करना है हमने, तो हमने लिख दिया फेवरेबल आउटकम्स टेल 5 और टेल 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, 1 2, ठीक है। तो सैम्पल हमारे पास 12 थे ओवर नंबर ऑफ 12 सैम्पल्स, तो फार्मूला लगाया 2/12 कटिंग की, तो 1/6 इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट के बाद हम उसको क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कि एक कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट किया गया फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स को शफल करके एक रैंडम कार्ड सिलेक्ट किया गया है। What will be the probability of selecting a queen? के 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, उसमें से क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताइए। और दूसरा सवाल नाइदर क्वीन नॉर जैक, ना ही क्वीन हो और ना ही जैक, क्वीन और जैक को निकाल के बाकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो मैंने लिखा है कि अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहले, तो मैंने लिखा सोल्यूशन एक क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सोल्यूशन एन ऑफ एस, हमारे पास टोटल प्लेइंग कार्ड हमारे पास 52 थे, और ए हमारे पास इनकी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है ए इज इक्वल ए क्वीन, एक सैंपल बना दिया मैंने, ठीक है। तो एन ऑफ ए, इसको सैंपल्स को हम इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि आपको पता हो कि ये हमारे पास एक सैंपल था, ठीक हो गया क्वीन का, तो ये क्वीन था। अब उसके टोटल क्वीन प्लेइंग कार्ड्स के अंदर टोटल क्वीन 4 होती हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ क्वींस के जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 4 आ गए। फार्मूला के मुताबिक पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस था, एन ऑफ ए हमारे पास 4 है, एन ऑफ एस हमारे पास 52, तो 4 और 52 को कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 13 ज़ा 52, तो 1/13। अब सेकेंड पार्ट था नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ना ही क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और ना ही जैक की, ठीक है। तो अब देखें, अब क्वीन एंड जैक, अब क्वीन और जैक पहले तो हम क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, कि क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है। क्वीन हमारे पास 4 होते हैं, जैक भी हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 4 होते हैं, 4 ये और 4 ये 8, तो एन ऑफ ए इज इक्वल 8 हो गया, ठीक है। अब पी ऑफ ए 8/52, ये हमारे पास बन गया 2/13। अब उसने बोला था कि क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी ये है 2/13, तो इसको हमने 1 माइनस फार्मूले कंप्लीमेंट के मुताबिक पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए 2/13 है, 2/13 लगाया, इसका एलसीएम लेंगे 13 माइनस 2 कटिंग करें प्लस माइनस करेंगे तो 11/13, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 11/13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसे ही है, कहता है ए कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। फिर से कार्ड कितने हैं हमारे पास, एस एन ऑफ एस हमारे पास हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक, अब कहता है कि जैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। अब जो कि जिस तरह क्वीन हमारे पास 4 थी, क्वीन ये भी 4 थे, ये भी 4 थे, तो 4 + 4 8 हुए थे। यहाँ पर देखें जैक आ गए, तो जैक मतलब 4 यहाँ थे, पहले भी जैक 4 ही थे, अब भी जैक 4 ही हैं, प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जैक 4 होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जैक की, तो टोटल हमारे पास 52 हैं, फाइंड करनी है जैक की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ। ए जैक, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सोल्यूशन सैंपल हमारे पास 52 थे और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ए जैक की। एन ऑफ ए 4 हो गया कि टोटल नंबर ऑफ जैक 4 होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। तो अब फार्मूले के मुताबिक पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 4/52 कटिंग करेंगे तो 1/13 आ गया। अब सेकंड पार्ट है नो डायमंड प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास 52 हैं, जिसमें से डायमंड कितने होते हैं 13, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं 13 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे, तो ए इक्वल डायमंड कार्ड, ठीक है। अब ए जिस तरह हमने यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी उसने बोला ना क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना जैक की,
तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी यही करना है कि डायमंड की पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे फिर उसको 1 से माइनस करवा देंगे। तो पहले ए डायमंड कार्ड टोटल होते हैं 13, एन ऑफ ए इज इक्वल 13 और प्लेइंग कार्ड हमारे पास है 52। तो 13 ओवर 52 से कटिंग करेंगे तो 1/4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई डायमंड कार्ड की। और हमें क्या देखिए डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, तो हमने फार्मूला लगा दिया पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल 1 माइनस पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए हमारे पास 4 आया था 1/4, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 इक्वल 3/4। तो ये हमारे पास आ गया कि डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी को निकाल के हमारे पास जो असल आंसर है वो 3/4 आता है। ठीक हो गया। ये था जी 13.1 हमारे पास कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट था। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।